अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर 4, रंजीत कुमार। और इसमें हम बेसिकली बात करेंगे किसके ऊपर जी, 4 P's के ऊपर। व्हाट आर द 4 P's विच आर रिलेटेड विद द सोर्सेज ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको ये 4 P's नज़र आ रहे हैं। फर्स्ट P इज़ पीपल, सेकंड P इज़ द प्रोग्राम प्रॉब्लम, थर्ड P इज़ द प्रोग्राम्स और फोर्थ P इज़ द फिनोमिना। अगर हम इसको थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो किसी भी फील्ड में हमें ये नज़र आएगा कि जो भी रिसर्च हो रही है, चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेट करती है, क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव रिसर्च है, उसका ताल्लुक कहीं ना कहीं इन्हीं 4 P's में से ही नज़र आएगा। अब इसके बाद जो एम्फेसिस है कि उस एक स्पेसिफिक रिसर्च का किस पी पे ज़्यादा तवज्जो थी, ये थोड़ा सा वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्टडीज़। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि मोस्टली ये कोई भी रिसर्च एटलीस्ट 2 P's से ज़रूर रिलेट करती हुई नज़र आएगी। ठीक है, जैसे फॉर इंस्टेंस चलें इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। यू मे सिलेक्ट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स कौन हो गया? वो लोग जो तमाम आपकी रिसर्च स्टडी में शामिल हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ऑल द स्टूडेंट्स विच आर डूइंग MBA, तो ये आपकी पॉपुलेशन होगी, ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो गया। या ऑल द मुस्लिम्स इन अ कंट्री, तो ये एक आपकी कम्युनिटी होगी। तो ये किससे रिलेट कर दिया जी? दिस इज रिलेटेड विद द फर्स्ट P, दैट इज पीपल। देन जी अगली बात करते हैं, टू एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू देयर लाइफ्स। ठीक है, टू असर्टेन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स एन इशू। चलिए जी, ये क्या हो गया जी? जो पीपल थे उनके बारे में अब हम क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च करने जा रहे हैं। जस्ट टेक एन एग्जांपल, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स आर फेसिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टडीज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये दूसरे P के बारे में आ गई। सो हमारे पास पॉपुलेशन वाला P जो आया था, उस वो क्या हो गए जी? हमारे पास स्टूडेंट्स हो गए जो कि बिजनेस स्टडीज कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम क्या होगी जी? ठीक है, कि हर्डल्स क्या उनको पेश आती हैं इस किस्म की स्टडीज के हवाले से। तो देखें 2 P's का जिक्र हो गया। देन हम बात करते हैं, टू एग्जामिन द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन इश्यूज और प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू देयर लाइव्स और टू असर्टेन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स एन इशू। हमारा प्रॉब्लम वाला P बन गया। एंड टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेगुलरिटी। सॉरी, अब हमने किसकी बात की? समथिंग विच इज अ लिटिल बिट लार्जर देन द प्रॉब्लम, दैट इज अ फिनोमेना। ठीक है, और evaluate the effectiveness of an intervention, that is a program. So phenomena में एक्सटेंट को इंक्रीज कर दिया जिस तरह से हम, और उसके इम्पैक्ट को हमने इंक्रीज कर दिया। और प्रोग्राम जब हम कोई भी इंटरवेंशन उसमें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जैसे हम कहते हैं चेंज इन द करिकुलम, चेंज इन द टीचिंग मैथोडोलॉजीज, तो ये क्या है? दैट इज अ प्रोग्राम विच हैज़ बिन इंटरवीन्ड, ताकि हम देख सकें कि क्या सिस्टम में चेंजेस आ रही हैं, यानी कॉज एंड इफेक्ट से रिलेटेड रिसर्च आ गई। सो ये वाला जो पोर्शन हमें नज़र आ रहा है, दिस रिवील्स द 4 और P's। सो कहता है कि हर स्टडी के 2 एस्पेक्ट ज़रूर नज़र आते हैं। इस पर हमने पहले भी थोड़ी सी बात की थी, दैट इज पीपल प्रोवाइड यू विद द स्टडी पॉपुलेशन एंड द अदर P's फर्निश द सब्जेक्ट एरिया जिसके ऊपर आप स्टडी करते हुए दिखाई देते हैं। दिस इज़ अ टेबल जो कि हमें सपोर्ट करेगा। इसके हवाले से मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ आपके लिए साइज़ में, इससे शायद थोड़ी सी रीडेबिलिटी इसकी बेहतर हो जाए। ये देख रहे हैं आपको कि 2 कलर्स नज़र आ रहे हैं, एक ग्रे और दूसरा वाइट। पहला जो ग्रे है वो, उसमें एस्पेक्ट ऑफ अ स्टडी को अगर हम देखते हैं तो एस्पेक्ट ऑफ स्टडी इज स्टडी पॉपुलेशन, अबाउट दैट इज पीपल, स्टडी ऑफ, ये पीपल कौन हो सकते हैं जी? इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं, ग्रुप्स और कम्युनिटीज़ हो सकते हैं। और इसके बारे में दे प्रोवाइड यू विद द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन और यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम और अबाउट दैम। तो ये क्या हो गया जी? जो हमारा डाटा कलेक्शन होती है, जो हम सैंपल अपना पिक करते हैं, वो इसी पॉपुलेशन के बारे में होता है। देन हमारे पास इसमें जो दूसरी बात आती है, और उसमें फर्दर आपको कितनी बातें नज़र आ रही हैं? 3 बातें नज़र आ रही हैं। सब्जेक्ट एरिया, सब्जेक्ट एरिया कैन बी 1 प्रॉब्लम, 2 प्रोग्राम, 3 फिनोमेना। प्रॉब्लम क्या है जी? दीज आर इशू, सिचुएशंस, एसोसिएशंस, नीड्स, पॉपुलेशन
कंपोजिशन, प्रोफाइल्स एट्सेट्रा। और ये तीनों चीज़ें जो हैं हमें एक ही बारे में इन्फॉर्म करनी होंगी। देन देखते हैं प्रोग्राम क्या है जी। दीज आर द कंटेंट, स्ट्रक्चर, आउटकम्स, एट्रीब्यूट, सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर्स, प्रोवाइडर्स एट्सेट्रा, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ अ फिनोमिनन इटसेल्फ। तो देखिए ना, हम प्रॉब्लम को एक स्मॉलर कॉन्टेक्स्ट में लिया और फिनोमिनन को हमने एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, लार्जर सिनेरियो में ले लिया और कॉज एंड इफेक्ट की असेसमेंट्स को इसका पार्ट बना दिया। सो ये सब तमाम जो दूसरा एक एरिया बना जिसमें 3 पीस आ गए आपके, इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू कलेक्ट टू फाइंड आंसर्स टू योर सर्विस रिसर्च क्वेश्चन। सो बेसिकली ये आपको हेल्प करता है कि जहाँ से हमने इंफॉर्मेशन या उस इंफॉर्मेशन से रिलेट करता है जिसको हमने कलेक्ट करना होता है, जिससे कलेक्ट करना है, दैट इज आर स्टडी पॉपुलेशन। सो ये था जी हमारा concept that is related with the 4 P's of research problem, जिसको हम sources के मानों में भी जानने की कोशिश करते हैं। So आप किसी भी प्रॉब्लम को स्टडी कर सकते हैं, आप किसी प्रोग्राम को स्टडी कर सकते हैं या फिनोमिना को कर सकते हैं इन एनी एकेडमिक फील्ड और ऑफ एनी प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव। यहाँ पे ये उसने कुछ एग्जांपल्स भी आपको दे दी, यू कैन रीड इट आउट एंड हैव अ क्लैरिटी इन द concepts of your research problem. So अगली जो बात है उसमें भी हम जो बेसिक एरिया जिसको हम असेस करने की कोशिश करेंगे, दैट विल बी रिलेटेड विद द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, कि किन चीज़ों की बेसिस के ऊपर हमें उसको सेलेक्ट करना है। सो अभी इसी को कंक्लूड करते हैं कि कॉन्सेप्ट जो है वो 4 P's का कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नज़र आता है। फर्स्ट आपको क्या नज़र आ गई कि क्वांटिटेटिव रिसर्च इज़ अ फील्ड ऑफ रिसर्च जिसमें हम क्वांटिटेटिव स्टडीज़ को कंडक्ट करते हुए नज़र आते हैं। तो ये 4 P's की एप्लीकेशन आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में नज़र आती है। दैन सेकेंड एप्लीकेशन that we see is also in qualitative research. So main difference quantitative और qualitative में definitely there exist। जैसे हमारे पास tools and techniques differ करती हैं, हमारे पास research problem की identification differ करती है, उसको explore करने का तरीका यानी design, then हमारे पास data collection method, sampling, ये सब चीज़ें differ करती हुई नज़र आती हैं। So main differences जिनसे हैं मैं वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्चेस के हवाले से आपको क्या नज़र आते हैं, देयर स्पेसिफिसिटी, देयर डाइसेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। डाइसेक्ट किसको कहते हैं हम करना, किसी भी हिस्से को तकसीम करना, फर्दर सब डिवीजन कर देना। देन करेक्ट प्रिसिजन यानी किस हद तक करेक्टनेस है। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ऊपर बात कर रही होती है और क्वालिटेटिव रिसर्च किसी भी फिनोमिना की एक्सप्लोरेशन की बात कर रही होती है, एक्सपेंशन की बात कर रही होती है। तो प्रिसिजन ऑफ कंक्लूजन जो ड्रॉ करते हैं वो फ़र्क होता है। एंड देन द लास्ट थिंग इज़ द फोकस। ठीक है, तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ये एट्रीब्यूट्स जो उनसे हैं वो डिलिबरेटली केप्ट वेरी लूज सो दैट दे कैन एक्सप्लोर मोर एज यू गो अलॉन्ग। और इन केस जब हम क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ज़रा लोअर लेवल के ऊपर होती हैं, लूज फॉर्म में होती हैं, ताकि हम किसी भी एरिया को फ्रीडम के साथ एक्सप्लोर कर सकें। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च में इसकी स्पेसिफिसिटी, डाइसेक्शन, प्रिसिजन एंड फोकस निस्बतन ज़्यादा होता है। ठीक है, सो जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं दिस विल बी मोर एंड मोर एप्लीकेबल, जो आपको नज़र आएगा कि क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर होता है। सो अभी के लिए हम इसी टॉपिक पे अपने वीडियो को क्लोज करते हैं। हमारा टॉपिक क्या था जी, सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। और इफ़ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज यू कैन आस्क। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम। अल्लाह हाफिज़।